हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म का अंतिम वीडियो देखने वाले हैं। इसके बाद आप लोग को कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल बस पसंद आने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, जो पहला क्वेश्चन अगला है इससे कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदली थी। साथियों, बताइए आप लोग। तो साथियों, ये बदली थी जानते हैं क्या? साथियों, ये जो है बुद्ध जी हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे और दूसरा रोगी को देखे थे, तीसरा लाश को देखे थे यानी शव को देखे थे और चौथा सन्यासी को देखे थे। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके थोड़ा डीप में जाऊंगा तो बूढ़ा व्यक्ति को जब देखे तो बोले कि भाई ये झुका हुआ क्यों है। जब उन्होंने रोगी को देखा तो वो बोले कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत में है। तीसरा जब लाश को देखे तो बोले यार यहीं सारथी बोला उनका कि यहीं अंतिम सबका यहीं होना है। और सन्यासी को देकर प्रसन्न था, इसलिए इन्होंने यह सोचा कि मैं सन्यास ही धारण करूंगा और इन्होंने सन्यास धारण करी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बुद्ध जी हैं साथियों, वो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती में दिए थे। नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? यानी बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बुद्ध चरित्र है साथियों, इसके लेखक कौन है? तो आप लोग बताइए साथियों, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो साथियों कौन है? तो अश्वघोष है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अश्वघोष। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके जो लेखक है मेरे प्यारे भाई, वो है वसुमित्र। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वसुमित्र। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों, आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक करते चलिएगा। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? साथियों, गीत के समान कौन सी पवित्र मानी जाती है मेरे प्यारे भाई? तो जो है वो साथियों धम्मपद। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये माना गया है मेरे प्यारे भाई, मैत्रेय को माना गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मैत्रेय। ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप लोग बताइए क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों मैत्रेयनाथ है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित करना है। पहला दिया है वज्र प्राणी। साथियों, वज्र प्राणी जो है मेरे प्यारे भाई, वो किन्हें कहा जाता है? तो साथियों, इंद्र देवता के तुल्य को साथियों व्रज प्राणी कहा जाता है। दूसरा दिया है पद प्राणी। इसे साथियों हम लोग कहते हैं अवलोकितेश्वर को कहते हैं। तीसरा दिया है मंजूश्री जो है साथियों, वो बुद्ध की प्रखर करने वाला है साथियों। और चौथा तो दिया है अमिताभ दिया है, इसका अर्थ होता है स्वर्ग का देवता। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप लोग याद रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत से दक्षिण की ओर से देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो साथियों, दक्षिण में पूछ रहा है। तो दक्षिण में जो था साथियों, वो हीनयान था। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हीनयान। और दक्षिण भारत में कौन सा था? उत्तर भारत में कौन सा था? महायान था साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो जस्ट मैं अभी साथियों आप लोग को बताया हूँ कि महायान था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो इसमें क्या मूलाधार है मेरे प्यारे भाई? तो इसमें 4 आर्य सत्य को मूलाधार माना गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो साथियों बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में शामिल है, मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। तो बताइए कौन दिए थे। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी बंगाल के पाल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट है, वैसे पाल वंश का संस्थापक कौन थे। तो साथियों गोपाल थे। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। साथियों पहला दिया है इसमें जो है वो बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया है और दूसरा दिया है संस्थापक। साथियों इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग बिल्कुल इसे निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया से देखिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय है साथियों, इसके जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे, यानी ए का 1 होगा। दूसरा दिया है साथियों उदंतपुरी, उदंतपुरी की जो स्थापना है साथियों गोपाल किए थे, यानी बी का 2 होगा, बी का 2। तीसरा में दिया सी में दिया विक्रमशिला, इसके जो संस्थापक थे साथियों धर्मपाल थे, जो पाल वंश के शासक थे, यानी 3 का सी होगा। और जो चौथा है साथियों, चौथा वो दिया है वल्लभी। वल्लभी जो है साथियों ये भट्टारक जो है मैत्रेय वंश के थे, मैत्रेयक वंश के थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो साथियों इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो साथियों ये किनका है बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो ये जैन धर्म का, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो ये साथियों किसके लिए की जाती है, बाहुबली के लिए की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बिल्कुल आप लोग इसको देख के घबराइएगा नहीं, बहुत ईजी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की जिज्ञासाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है। साथियों सही हम लोग को खोज करना है। पहला दिया है ए में कि वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ये तो भाई बिल्कुल गलत है। पहले जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। दूसरा दिया है साथियों वे 23वें तीर्थंकर थे, भाई बिल्कुल गलत है, ये नहीं थे। और सी में दिया है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये भाई सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है। तो साथियों जातक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जातक में जो है साथियों बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुई है मेरे प्यारे भाई। तो ये हुई है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो निरंजना नदी का साथियों वर्तमान नाम फाल्गु नदी भी है और ये बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो साथियों गौतम बुद्ध जी हैं, इनके जो गुरु थे मेरे प्यारे भाई वो कौन थे। तो साथियों अलार कलाम, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाई, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान था। साथियों पहला दिया है तप और मोह की अति का परिहार। दूसरा दिया है वेद प्राणमय के प्रति अनास्था। तीसरा दिया है कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित में से सही उत्तर का साथियों चयन करना है। तो आप लोग देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें क्या कहा गया है साथियों, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी कोई भी साथियों। और चौथा दिया है, तीसरा दिया है कर्मकांड में फलवत्ता का निषेध, ये दिया गया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, किसका प्रतीक है। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये ए में दिया है मार पर दृष्टि रखने वाले एवं अपने ध्यान पर विघ्न डालने वाले मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन
ये सही है। दूसरा दिया है भगवान के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और बुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये भी सही है। तीसरा दिया है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में ही विलीन हो जाएंगे। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, ए भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो क्या समानता है मेरे प्यारे भाई? तो ये समानता है, देखिए पहला दिया है स्थलवादियों की पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ। बी में दिया अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। तीसरा दिया वे स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। तीसरा दिया वे स्थान है जहाँ बौद्धों की संगीति हुई थी। अच्छा, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति है साथियों राजगृह में हुई थी, जो द्वितीय हुई थी वो आप लोग जानते होंगे, चतुर्थ कहाँ हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी साथियों? तो ये कहाँ बिताए थे बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई? तो ये कुशीनगर में बिताए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अकोरराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो किस स्थान पर स्थित था मेरे प्यारे भाई? तो ये था पाटलिपुत्र में यानी पटना में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? साथियों मैं आप लोग को ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जी हैं, इनका ऋग्वेद में जो है वर्णन मिलता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला दिया है महावीर के नाम केवलिन। साथियों केवल्य कहा गया है साथियों ज्ञान प्राप्ति को, पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। बी में दिया है जीन, जीन का साथियों अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। सी में दिया है साथियों महावीर, तो अपरिमिति पराक्रमी। डी में दिया है निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी? इंपॉर्टेंट है, तो ये साथियों किए थे पावा में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।